देखें, लीडर ऑफ द हाउस जो है वो किसी वक्त भी एतमाद का वोट ले सकता है। इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है कि कि वो उन्होंने क्यों लिया, क्यों जरूरत महसूस हुई। जब भी हो इत्तेहादी हुकूमत है, और अगर वजीर आजम साहब ये समझते हैं या कोई भी लीडर ऑफ द हाउस चाहे वो प्रोविंस के अंदर हो, वो समझता है कि मुझे ले लेना चाहिए, तो वो वोट अगर ले लेते हैं तो उसमें क्या लेकिन ये हर्ज है। आज के दिन का इंतखाब क्यों किया गया ना, मेरा सवाल ये है आपसे। वो कल भी होता तो ये सवाल हो सकता था कि कल का दिन क्यों मुंतखब किया गया। इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, वो किसी टाइम भी ले सकते हैं। वो तो उनका अपना है कि कि उनके इत्तेहादी उनके साथ हैं नहीं है। इसमें कोई ऐसा तो कोई इशू आपकी नहीं बात है। पे अजहर सदीक साहब हंस रहे हैं। आपकी इजाजत से जरा उनसे पूछ लो कि मैं क्यों मुस्कुरा रहे हैं अजहर सदीक साहब। जी अजहर साहब। हाँ, ये वैसे भी और अच्छा बात भी बता। मैं अब जो अच्छा नहीं मैं बता देता हूँ। उसकी बुनियादी वजह ये है कि मौजूदा हुकूमत आपको पता है बैसाखियों के सहारे पर खड़ी है। आइन और कानून का दूर तक पासदारी नहीं करनी है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आ गया कि पैसे देने, और पैसे कोई सुप्रीम कोर्ट के नहीं थे, पैसे इलेक्शन कराने के देने, और इलेक्शन का पैसा ये रोक नहीं सकती, इनका बाप भी रोक नहीं सकता है। पार्लियामेंट का क्या ताल्लुक इस सारे मामले में? सरकार का पैसा है, तो ये कोई अपना गवर्नमेंट ने जेब से देना है? और इलेक्शन कराने के लिए जितने मर्जी पैसे इलेक्शन कमीशन मांगे वो देने पड़ेंगे, उसका ऑडिट होता रहेगा बाद में। अब हुआ क्या, इन्होंने बड़ी जल्दबाजी में ये काम कर दिया। एक मनी बिल की शक्ल में आर्टिकल 84, आर्टिकल 74 की ग्रांट को पार्लियामेंट के सामने ले गए। पार्लियामेंट ने वो रिजेक्ट कर दिया। मनी बिल कभी भी रिजेक्ट नहीं होता, और वो इसलिए नहीं होता कि आर्टिकल 63 अगर पढ़ लें कि आपको पता है कि जहां एतमाद रदम एतमाद का वोट हो, तो मनी बिल पे भी आप अपने खिलाफ नहीं फैसला दे सकते, जो कि सारा आपने हुकूमत करनी और अक्सरियत के साथ होनी है। अब ये हम अहमकाना हरकत थी कि इनसे ये काम हो गया तो उसमें अक्सरियत होगी। और इसमें मैंने शेख रशीद साहब की तरफ से बाकायदा सदर पाकिस्तान को आइन के आर्टिकल 91 सब आर्टिकल 7 के साथ एतमाद का वोट लेने का कहा, और मैंने रीजनिंग ये सारी रखी है कि ये एतमाद खो बैठे चले हैं। इस पे मैं और ये हसन ट्रैप बड़ा मुर्तजा साहब का जबरदस्त जरा था। पॉइंट अब ले वो लूं, फिर ट्रैप कवल में की फंस तरफ गए। आती हूँ, क्योंकि हसन साहब को जानना है, उन्हें मुझे उनका शुक्रिया अदा करें। जी हसन साहब। मेरी गुजारिश ये है, मैंने पहले भी अर्ज किया है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, हमें थोड़ा सा मोहतात रवैया इख्तियार करना चाहिए और लफ्ज़ों का चुनाव भी बेहतर होना चाहिए। इस किस्म के अल्फाज के किसी के बाप का पैसा नहीं है और ये मुनासिब नहीं है। बाकी उनको रोका तो नहीं जा सकता, वो तो उनका हक है और वो ये हक पूरा भरपूर इस्तेमाल करते हैं। हमें बेहतरी का सोचना चाहिए जी, ठीक है। पॉजिटिव सोचना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं ये अपने ठीक है। मुज़ाकरात के जो उनके लोग हैं, जो टीम है, उसको बताएँ जी कि ये चीज़ें गलत हुई हैं, उन्हें दुरुस्त किया जाए। मेरा ख़्याल है कि यहाँ पे बैठ के तो हम इस किस्म की करते रहेंगे तो वो मुतासिर होने का ज़्यादा खतरा है। उसमें कोई बेहतरी नहीं आने वाली कि इन बातों से कोई बेहतरी ठीक आ है जी। सके। हाँ, अच्छे अल्फाज के साथ भी गुफ्तगू ठीक है कर जी सकते हैं। हसन। नहीं है कि जी। एक-दूसरे को हम इस किस्म के अल्फाज जी। बोलें जो मुनासिब ना हो। ठीक है हसन मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अच्छा मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। अभी शामिद कुरैशी जब आगाज़ में हमारे साथ मौजूद थे, मुज़ाकरात के हवाले से वो कह रहे थे कि जी मुज़ाकरात का जो दूसरा दौर है, मैं मोहतात होकर बात करना चाहता हूँ। शायद वो पूरी उम्मीद थे कि मुज़ाकरात का कोई ना कोई नतीजा निकल आएगा, लेकिन उन्होंने साथ ही कह दिया उसके बाद अगर नहीं भी निकलता तो जी सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो आपके सामने है, तो उसको तो फैसले को तो ये लोग मानते नहीं है। वो अभी तक 4-3 वाली बहस से बाहर नहीं निकल रहे। कैसे देखते हैं आप? अच्छा, अपना डॉक्टर फिजा, आपको पता है कि ये पार्लियामान में शेर बनते हैं, अंदर घुस जाते हैं पार्लियामान में वाइन के आर्टिकल 69 का सहारा लेने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने यही पेश हुए, वहाँ मिन्नतें तरले इन्होंने की, आपके सामने है। तो फैसला तो फिर सुप्रीम कोर्ट का माना ना इन्होंने, आके नहीं कहा अटॉर्नी जनरल पेश हुआ है। वो तो सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए कहते हैं। जो प्रॉब्लम इस वक्त है कि इस वक्त बड़ी बुरी तरह से फंस चुके हैं। आइन इन्होंने तोड़ दिया हुआ है, आर्टिकल 4 और 5 की वायलेशन हो गई है। पैसे 21 अरब रुपया देने से इनकार कर दिया है। तौहीन अदालत वो हो चुकी है। तौहीन अदालत में समझे पार्लियामान ने तो बाद की बातें हैं। असल तो आपकी एग्जेक्टिव ने, वज़ीर आज़म ने, वज़ीर ख़ज़ाना ने जो फैसले किए हैं उनके पे तौहीन। अब दूसरी और साथ बात जो चल रही है ना, यानी आज सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि जो कुछ करना है आपने करें, और आइन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ। ये बात जो है कई दफ़ा डिस्कस हो चुकी है कि इलेक्शन एक दिन कराने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये वैसे ही आप बिला वजह ज़बरदस्ती डालना चाह रहे हैं। इलेक्शन इन्होंने नहीं कराने। जो असल बात है कि ये 14 मई का इलेक्शन आगे मुलतवी कराना चाहते हैं। ये तो अक्लमंदी है कि इमरान खान साहब ने टीम बड़ी अच्छी इंटेलिजेंट मुंतखब की है कि इनकी ज़ुबानें बंद करने के लिए वो भी जाकर इनके साथ बैठ जाएँ। बात एक ही एजेंडा है, वन पॉइंट एजेंडा है
कि अगर आप इलेक्शन कराना चाहते हैं, आपको पता है इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए या तो सैलाब आना था, या जल्जले आने थे, या तूफान आने थे, या कत्लो गारत होनी थी, वो तो हो नहीं सका। अब एक ही रीजन है कि ये इलेक्शन आगे हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। उसके लिए क्या होगा, आपको असेंबलियां तहलील करनी और अभी करनी पड़ेगी असेंबलियां तहलील, नेशनल असेंबली करें, दोनों सूबाई असेंबलियां करें, तो फिर आकर बात कर सकती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी, ठीक है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुलाई में इलेक्शन डालें। इस वक्त जो बात असल जो है वो समझने वाली है, जो बात पीछे रह गई थी वो हसन मुर्तजा साहब चले गए। मैं बड़ी सीरियस बात करना चाह रहा था, एतमाद का वोट इसलिए लिया है कि वो इतनी बड़ा ब्लंडर हो गया है और एतमाद का वोट लेने के वो बुरी तरह फंस चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म की तब उन्होंने डिफाइंस कर दी है और अब आगे क्या है, अब वो छुपना चाहते हैं इस बात के पीछे कि नहीं है। और जरा सुनिएगा, 180 वोट ली है, पार्टी पोजीशन 181 की, तो 180 वोट में से 20 जो वोट है गालबन या जितने भी वोट लिए हैं वो वो पीटीआई के वोट है। और आर्टिकल 63 को सामने रखते हुए किस कैपेसिटी में ले ली है, वो तो पीटीआई की अमानत है। और बड़ा शोर डालते रहे कि आपने बड़ा ऐवान जीत लिया। ऐवान का जीत लिया, अक्सरियत तो खो बैठे हैं आप। अब ये नया चैप्टर शुरू होना है कि जिसमें इनके लिए बड़े मसाइल बनने हैं। दोनों तरह से बुरी तरह फंस चुके हैं इस मामले में। और अब जो कहानी सारी आनी है, आप जरा सोचिएगा, इस मामले में हम सारे एक जो गलती कर रहे हैं, हम इलेक्शन कमीशन को आजाद छोड़ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो आइन जो सुप्रीम कोर्ट करवा रही है, अगर इलेक्शन कमीशन कर रही थी मसला ही कोई नहीं था। लेकिन इलेक्शन कमीशन भी एक उन्हीं के साथ, अब मैं तो लफ्ज मिला भी अगर कह दूं कि उन्हीं के एजेंडे पर लेकर चल रही है, फिनांस सेटअप लगाना या बाकी सारा प्रोसेस। उम्मीदें हमें जो है ना वो अदालतों से ही है, अदालत का फैसला आ गया हुआ है। और ये भी बताना चलूं डॉक्टर फिजा, ये लाहौर हाईकोर्ट का फैसला 10 फरवरी का है, जिसमें 90 दिन का इलेक्शन कराने का कहा था। हम तो सुप्रीम कोर्ट को कंफ्यूज करते फिरे, सुप्रीम कोर्ट ने भी वही कहा जो लाहौर हाईकोर्ट ने कहा था।